अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अज़ीज़ नाज़रीन, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इस वीडियो को सुन लेना, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को नमाज जनाजा की नीयत बता रहा हूँ। हमारे बहुत सारे भाई नमाज जनाजा पढ़ते हैं मगर उन्हें जो है जनाजे की नीयत याद नहीं होती है, जबकि हमारे और आपके ऊपर लाजिम है कि नमाज हमें याद होनी चाहिए, नमाज जनाजा भी याद होनी चाहिए, उसकी तकबीरें भी याद होनी चाहिए। हम बज़ाहिर तो मुसलमान कहलाते हैं मगर हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है उन चीज़ों से हम और आप दूर हैं। दोस्तों, नमाज जनाजा की नीयत सुन लीजिए, एक दो बार इंशाअल्लाह सुन लेंगे तो आपको ये नीयत याद हो जाएगी। नीयत इस तरीक़े से करनी है, नीयत की मैंने नमाज जनाजा की 4 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के लिए दुरूद वास्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आल आपके असहाब के लिए दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के लिए पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। अगर कोई भाई अरबी में इस नियत को याद करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से याद करेंगे, नवैतु अन उअद्दिया लिल्लाहि ताला अर्बअ तकबीराति सलातिल जनाज़ती अस्सनाउ लिल्लाहि ताला वस्सलातु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वद्दुआउ लिहाज़ल मय्यति इक़्तदैतु बिहाज़ल इमामी मुतवज्जिहन इला जिहति काबति शरीफ़ा। तो इस तरीक़े से ये मैंने आपको उर्दू में अरबी में दोनों को नियत बता दी। दोनों तरीक़े से आप नियत याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर आप इस नियत को गौर से सुनेंगे 2-4 मरतबा तो आपको ये नियत याद हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि इस्लाम लोगों के लिए आसान किया गया है। मगर शर्त यह है कि हम 4-4 घंटा 2-2 घंटा इधर उधर की वीडियो देखते हैं अपने फ़ोन पर, इधर उधर की गलत बातें देखते हैं मोबाइल पर। अगर उससे बेहतर हम इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें तो हमारा इससे दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अजीज़ साथियों, आइए एक बहुत खूबसूरत सी नज़म आपके लिए लेकर आया हूँ, ज़रा इस नज़म को आप लोग सुनिए। को सुहाते भी नहीं हैं, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौम एक जहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वालों। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं उनके नाम मेरे ये मिसरे।
कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और इमरान जबलपुर में खड़ा है, मध्य प्रदेश में खड़ा है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक मुशायरे में था, वहां के एक बहुत बड़े रेडियो चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप सोचिए कि जहनियत मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी कैसी बन गई। उनका पहला सवाल था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका नाम इमरान है, तो वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, इसके मायने आपकी नजरों में क्या है? जबलपुर में खड़ा हूं, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप मुहर लगा करके इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। मैं पढ़ता हूं साहब, इमरान इस वतन से कहता है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। सुन के बताना जबलपुर वालों, मैं जानता हूं कि आप इजहार नहीं कर पाते, आप तमाशा कम करने वाले लोग हैं, दिखावा कम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी रगों में यही बात दौड़ती है। जो आपकी रगों में जो एहसास दौड़ते हैं उसी को जुबान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। हजारों कान लगे होंगे आपके इस प्रोग्राम पर, क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा। आपकी तालियों का शोर उनके कान के पर्दों में थोड़ा सा दर्द पैदा करे। अगले मिसरे पे मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। रे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहां बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सुने, दिल से सुने। अगर उसके बाद भी आपको ये शायर गलत लगे तो आपको पूरी छूट है कि आप दाद मत दीजिएगा, लेकिन अगर भक्ति और तमाम दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक आम हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा तो आपको ये शायर आपके दिल की बात कहता हुआ नजर आएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी। भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली
नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए। इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब। मक्कारी पर लानत है, चौकीदार तेरी